नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नई यूनिट के बारे में। अपने कक्षा 12 के सिलेबस में इकाई 4 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, यूनिट 4 है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 3 अध्याय हैं, 14वां, 15वां और 16वां। 14वां जो चैप्टर है उसमें जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय है। 15वें में जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में बताया गया है। और 16वें चैप्टर में पादप उत्तक संवर्धन, कृत्रिम रूप से कोशिकाओं को, उत्तकों को कैसे संवर्धित किया जाता है। ये 3 अध्याय इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, जिसमें अपना इस यूनिट का, चौथी यूनिट का जो पहला अध्याय है, अध्याय 14 जैव प्रौद्योगिकी के नाम से। तो सबसे पहले हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी शब्द है, उसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, एक तो बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। बायो का अर्थ है जीव और टेक्नोलॉजी का अर्थ है तकनीक। मतलब जीवों से संबंधित जो तकनीक है, जीवों से संबंधित जो तकनीक है वो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। किसका? बायोटेक्नोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जीवों से संबंधित तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी। सूक्ष्म जीव, जंतु एवं पादप कोशिकाओं, परिभाषा हम बताएं इसकी बायोटेक्नोलॉजी की, तो सूक्ष्म जीव, जंतु एवं पादप, इनकी जो कोशिकाएं हैं अथवा उनके नियंत्रित उपयोग से, सूक्ष्म जीवों को ले लें, चाहे हम जंतु कोशिकाओं को ले लें या पादप कोशिकाओं को, उन कोशिकाओं के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी कुछ उत्पाद बनाना या ऐसा कोई कार्य करना जो मानव उपयोगी हो, तो इन उत्पादों को या सेवाओं का जो उत्पादन करना है वो ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। दोबारा से देखिए परिभाषा क्या है। सूक्ष्म जीव हो, जंतु या पादप कोशिकाएं हों अथवा उनके नियंत्रित उपयोग हों, उनसे मानव के लिए हम कोई उपयोगी उत्पाद बनाएं, तो वो कौन सा विषय है? जैव प्रौद्योगिकी। अब इसकी एक परिभाषा बताइए किसने? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक संस्था है बायोलॉजी से संबंधित, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अनुसार जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या होगी? जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों, संवर्धित उत्तक, जो उत्तक है वो संवर्धित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीवों, संवर्धित उत्तक या कोशिकाएं भी हो सकती हैं, वह उनके अंगों की क्षमताओं के प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्मजीव विज्ञान तथा अभियांत्रिकी का समाकलित उपयोग है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या बताया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीव हैं, संवर्धित उत्तक या कोशिका हैं, वह उनसे अंग भी बन सकते हैं, भाई कोशिकाएं फिर उत्तक फिर अंग, उनकी जो क्षमताओं के प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, टेक्नोलॉजी के अनुसार उनका क्या प्रयोग हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार, तो उसको हम क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से, जिसमें कई चीज़ें आती हैं, जैव रसायन, सूक्ष्मजीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, तो इन सभी को मिलाकर के हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। ये छोटी छोटी कई शाखाएं हैं, इन सब शाखाओं को मिला करके जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हंगरी के कृषि अभियंता थे कार्ल एरेकी। उन्होंने सबसे पहले 1919 में शब्द का प्रयोग किया, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का। अब जैव प्रौद्योगिकी है उसको मुख्य रूप से 2 प्रकार कह दें या 2 क्षेत्र हैं उनमें बांटा गया है। और वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन को परंपरागत भी बोलते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है परंपरागत या प्राचीन। तो इसमें क्या है? ये जो
प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है उसमें क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की स्वाभाविक एवं प्राकृतिक क्षमताओं पर ये प्रौद्योगिकी आधारित है। कौन सी? परंपरागत। जैसे हम उदाहरण से अच्छे से समझ जाएंगे इसको। गन्ने के रस के किण्वन से सिरका बनाया जाता है, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया से। दूध से दही बनता है तो उसमें भी सूक्ष्म जीव है, वो लैक्टोबैसिलस है, वो उपयोगी है। इसी प्रकार से शराब है, ब्रेड है, पनीर है, इन सब का निर्माण किया जाता है तो उसमें भी सूक्ष्म जीव है, वो सहायक हैं। तो क्या अर्थ हुआ? सूक्ष्म जीवों की स्वाभाविक एवं प्राकृतिक क्षमताओं पर जो जैव प्रौद्योगिकी का प्रकार है वो आधारित है, उसको क्या बोलते हैं? परंपरागत या प्राचीन। दूसरा है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी किसे कहेंगे? इसके अंतर्गत विशेष तकनीक है, जैसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पूरा जो जीनीय ढांचा है उसका इसमें अध्ययन करते हैं, उसमें बदलाव होते हैं, तो यह है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और जब इस प्रकार की क्रिया होगी, जेनेटिक नया डीएनए बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पुनर्योगज डीएनए। और वो तकनीक क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ठीक है। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है उसमें क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और पुनर्योगज डीएनए टेक्निक है, उन दोनों को शामिल कर रहे हैं। जो आधुनिक की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों विधियां मुख्य हैं। तो इसमें बहुत सारी जो तकनीक काम में आती है, ये जटिल भी हैं, खर्चीली भी हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ जो मुख्य हैं उनकी से अध्याय में हम बात करेंगे। उदाहरण तो सभी हम बताएंगे, पर जो उनमें लास्ट में 3 हैं मुख्य, इसी से अपने सिलेबस के अनुसार उनकी हम बात करेंगे। जैसे पादप उत्तक संवर्धन, किसके बारे में हम बता रहे हैं? आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं? पादप है उनके उत्तकों का संवर्धन किया जा सकता है। जो सजावटी पादप है उनको कृत्रिम रूप से बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है, उगाया जा सकता है, तो वो कौन सी टेक्निक है? पादप उत्तक संवर्धन। इसी प्रकार से जंतुओं के कुछ कोशिका उत्तक और अंगों का निर्माण भी किया जा सकता है, तो वो क्या है? जंतु उत्तक संवर्धन। पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब इसमें देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी विधि है वो काम में आती है। तो यदि वो पादपों के लिए रहे तो पादप आनुवांशिक अभियांत्रिकी, और जंतुओं की हम बात कर रहे हैं तो जंतु आनुवांशिक अभियांत्रिकी। फिर है एक क्लोन प्रतिरक्षी उत्पादन। एक क्लोनी, एक ही क्लोन किसको बोलते हैं? हू बहु समान हो। तो एक क्लोनी प्रतिरक्षी है, कुछ एंटीबॉडीज है उनका निर्माण करने के लिए। डीएनए में बदलाव, तो ये पुनर्योगज डीएनए टेक्निक हो गई। जंतुओं में भ्रूण का स्थानांतरण, वो भी इसके अंतर्गत आता है। डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए में बहुत कोई छोटा सुधार, त्रुटि, इनसे संबंधित कार्य हो, ठीक है। फिर है जैव संवेदक, जो जैविक क्रियाएं हैं, या जैसे अभी आगे हम इसमें उदाहरण बताएंगे कि जो जैसे जैविक आतंकवाद है, कोई विषैली गैस है, कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव है, तो उनको पहचानने वाले, तो वो जैव संवेदक। जैविक चिप्स और बायोफिल्म, इन तीनों की हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो ये कौन सा टॉपिक था अपना? दोबारा से ध्यान दें। जैव प्रौद्योगिकी है उसको 2 क्षेत्रों में बांटा। एक तो कौन सा? परंपरागत, जो छोटा मोटा कार्य किया जाता था, आज भी करते हैं, जिसमें कोई विशेष टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है। दूध से दही का निर्माण, शराब बनाना, ब्रेड, पनीर, तो ये सामान्य किण्वन प्रक्रियाएं, उनसे ये संपन्न हो जाता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में 2 टेक्निक काम में आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, और पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो इन्हीं पर आधारित ये कुछ उदाहरण बताए हमने, किसके? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के। पादप, जंतु उत्तक संवर्धन,
पादप आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जंतु आनुवंशिक अभियांत्रिकी, एक कॉलोनी प्रतिरक्षी, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक है, जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण है, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी है, जैव संवेदक है, जैविक चिप्स और बायोफिल। तो इनमें से 3 लास्ट वाले हैं वो अपने सिलेबस में हैं। तो इनमें से पहला टॉपिक अपना ये 3 जो उदाहरण बताए, जैव संवेदक, बायो सेंसर भी इनको बोलते हैं। तो जैव संवेदक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो विशिष्ट यौगिकों को पहचानने के लिए जैव अणुओं का प्रयोग करती है। जैव अणु है तभी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायो सेंसर। सेंसर में बायो शब्द जुड़ा है। जैव संवेदक तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति बनाई गई है जो विशिष्ट यौगिकों को, कोई विषैली गैस है, विषैले अन्य कोई पदार्थ हैं, उनको पहचानने के लिए जैव अणुओं का प्रयोग किया जाता है। तो वो जैव अणु जिनका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएंगे, बायोसेंसर या जैव संवेदक। तो जो बायोसेंसर है वो जैविक पदार्थों का मिश्रण है। बायोसेंसर तभी तो इनको हम कह रहे हैं, वो जैविक पदार्थों से बने हैं, जैविक पदार्थों का मिश्रण है। जो क्या करते हैं, जो रासायनिक तथा घ्राण संवेदना, रासायनिक और जो सूंघने की जो संवेदनाएं हैं उनको किस में बदल देते हैं, विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। ठीक है, तभी तो हमने बताया कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो विशिष्ट यौगिकों को पहचानने के काम आती है। तो वो किस प्रकार से पहचानते हैं, विद्युत संकेत उनमें बदल देती है। बायोसेंसर विभिन्न जो संवेदनाएं हैं, अभी बताया हमने रासायनिक जो घ्राण है संवेदना, तो इन संवेदनाओं को ट्रांसड्यूसर की सहायता से किस में बदलते हैं, विद्युत संकेतों में। ये तो बता दिया हमने भाई किस में बदलते हैं, विद्युत संकेतों में। तो विद्युत संकेतों में किसकी सहायता से बदलते हैं, तो वो है ट्रांसड्यूसर, उसकी सहायता से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो बायोसेंसर है उसका क्या उपयोग है। तो बायोसेंसर जो डायबिटीज़ के रोगी है, मधुमेह रोगी हैं, उनमें ग्लूकोज का नियंत्रण व अन्य चिकित्सीय रोग हैं उनके उपचार में किया जाता है। ग्लूकोज जैव अणु है तो उसकी जो मात्रा का नियंत्रण है तो बायोसेंसर बता सकते हैं। दूसरा हमने बताया कीटनाशियों व कोई जल है, जैसे नदी का जल है उसमें प्रदूषक हैं, उनका पता लगाना हो तो भी बायोसेंसर उपयोगी है। सेना की हम बात करें, आर्मी की बात करें, तो सेना में क्या होता है, कई बार टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई अब, तो जैव आतंकवाद का भी खतरा हो सकता है। तो जैव आतंकवाद का अर्थ क्या है कि भाई कोई तंत्रिकीय गैस है या अन्य विषाक्त जो गैसें हैं, पदार्थ हैं, वो दुश्मन देश है, दुश्मन सेना है, उसके द्वारा छोड़ दिए जाएं तो उसका तुरंत पता लगाने के लिए कौन उपयोगी है, बायोसेंसर। इस प्रकार का जो आतंकवाद है उसको क्या बोलते हैं, जैव आतंकवाद। तो इसको रोकने में भी बायोसेंसर उपयोगी है। प्रोटीन अभियांत्रिकी, प्रोटीन से संबंधित जो कार्य है, अध्ययन है, उसमें भी बायोसेंसर उपयोगी है। और विभिन्न रोगों की पहचान में भी बायोसेंसर उपयोगी है। फिर बात है कार्य और प्रकृति के आधार पर जो जैव संवेदक हैं, बायोसेंसर हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो उनके निम्न प्रकार हो सकते हैं जिनके हमने यहाँ पर उदाहरण बताए हैं, जैसे फ्लूरोसेंट ग्लूकोज जैव संवेदक, डीएनए को पहचानने वाले, ओजोन जो O3 है उसको पहचानने वाले, कोई विशेष सूक्ष्म जीव उसको पहचानने वाले, सूक्ष्म जीव जैव संवेदक हो गए। मेटास्टेटिक जो कैंसर कोशिका है उनको पहचानने वाले, और नैनो संवेदक, कुछ सामान्य संवेदक उनको नैनो संवेदक भी बोलते हैं। तो ये बात हुई किसके बारे में, जैव संवेदक या बायोसेंसर के बारे में।
उससे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, बायो चिप्स या जैव चिप्स या जैविक चिप्स। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।